पुरंच सोपकरण स्वात्मना असंहत स्वतंत्र स्वाम्यर्थम दृष्टम। लोक में ये देखने को मिलता है पुरंच सोपकरणम, जो नगर होता है, शहर गांव कुछ भी हो, अपने उपकरणों के सहित, संसाधनों के सहित, स्वात्मना असंहत स्वतंत्र स्वाम्यर्थम दृष्टम, जो नगर का अवयव नहीं है, नगर से अलग है। स्वात्म ने स्व से पुरात्मना असंहत है। नगर के अवयव क्या है? मकान है, रोड है, लाइटें हैं, ये सब शहर का अवयव है। बगीचा है, स्टेडियम है खेलने का, ये सब नगर के अवयव में आ गया। बाजार बना हुआ है कि नहीं? अब जो अवयव नहीं है उससे अलग है, ऐसे कौन है? नगर में रहने वाले पूर्ववासी लोग। इसे कभी वो इस नगर में होते हैं, कभी चले जाते कोई दूसरे नगर में। इस नगर का अवयव होते तो कैसे जाएगा? इसने मकान में उड़ के जाएगा? ऐसा होता नहीं। इसलिए वह असहत कौन हुआ? पुर का जो स्वामी। यह हमें स्वामी से मुख्य लेन देन है, नगर वासियों से नहीं। इसे कहते हैं जो असहत है, स्वतंत्र है और स्वामी है, उसके लिए ही नगर हुआ करता है। स्वाम्यर्थम पुरम च स्वपकरणम दृष्टम तथा इदम पुरसामान्यात् अनेकोपकरण संहतम शरीरम। ठीक उसी प्रकार के नगर की सादृश्यता से युक्त अनेक उपकरणों के सहित सहतम शरीरम, यह आपका जो शरीर है ये कैसा है? ये भी नगर के समान है। यहाँ भी अनेक उपकरण बना हुआ है, आंख वगैरह ऐसे क्या है? उपकरण, संसाधन है। यहाँ भी सारे प्रकार की 6 प्रकार की प्रणालियां बनी हुई है, इसमें भी बना रहता है ना। बिजली विभाग है, बिजली का वितरण को देख रहा है, और जो है वहाँ भी सीवेज सिस्टम होता है, जल नल विभाग होती है, वो अपना व्यवस्था देखता है। इस तरह से यहाँ पर भी सारी व्यवस्था बना हुआ है। तथा हमारी देवता लोग हैं, सब देख रहे हैं। अनंत कीटाणु कर्मचारी बने हुए काम कर रहे हैं, धंधा लगे हुए हैं। इसे कहते हैं कि उसके समान तथा इदम अभी पुरा सामान्य अनेक पुरण सहत शरीरम स्वात्मना असहत। यानी शरीर किसके लिए? जो शरीर का अवयव नहीं है, ऐसे जो शरीर से अलग, जो शरीर से भिन्न दूसरा वस्तु। और कैसा है वो? राजस्थानीय स्वाम्यर्थम, राजा के स्थानापन। नहीं राजस्थान का विषय, राजस्थानी मिठाई दुकान नहीं, राजस्थानीय पंडित ऐसा नहीं लेना। या राजा के स्थानापन्न, जैसे वहां नगर में राजा होता है, वैसे शरीर में राजा कौन है? आप है, जीवात्मा स्वामी है। उस स्वामी के लिए ही भवित मरती, ये शरीर जो है, जो शरीर से में असंहत है, शरीर का जो अवयव नहीं है, ऐसा जो राजा के समान स्वतंत्र और स्वामी है, उसके लिए शरीर हुआ करता है। तच्चैदम शरीराख्यम पुरम, वह यह जो शरीर नाम का जो नगर है, एकाश द्वारम 11 द्वार वाला है। एकाश द्वाराणी अस्य सप्त शीर्षण्यानि नाभ्या सह अर्वांचित्रीणी शिरसी एकम तैरेकाश द्वारम पुरम। स्पष्ट भाषा कर दिया। देखो ये नगर कैसा है? यहाँ भी 11 द्वार है, वहाँ कहीं 4 होता है, कहीं 6, कहीं 8, जैसे इतना बड़ा नगर है उसके ऊपर निर्भर है। पहले जमाने में होता ना, दिल्ली गेट, अजमेरी गेट, ये गेट वो गेट, दुनिया और बनते थे। बड़े जितना बड़ा शहर है उतने हर दिशा में एक द्वार होता था, बाकी पूरी वो बंद रहती, किला बंद, किले में द्वार हुआ करते थे। अब जिस शहर की ओर जा रहा है, जो द्वार जहाँ के लिए खुल रहा है, उस द्वार को उसी नाम से कह देते थे। अजमेरी गेट, कश्मीरी गेट, या अजमेर की ओर जा राजस्थान में अजमेरी गेट रख दिया नाम, कश्मीर की ओर जा रहा है तो कश्मीरी गेट नाम रख दिया। इस तरह से यहाँ पर भी है, 11 गेट है यहाँ इस नगर का, बोल दिया। कौन से 11 है वो? 7 तो खोपड़ा में है ही है ये, 2 2 4 है नहीं, 2 6 और 1 7, 2 कान, 2 आंख, 2 नाक और 1 मुंह। इसके अलावा सप्त शीर्षण्यानि नाभ्या सह अर्वांचरित्रीणी, आगे ना, नाभि सहित नीचे में 3 है। नाभि सहित नीचे में 3 मतलब क्या हुआ? नाभि 1 और बाकी 2 मलमूत्र का। 7 3 10, 11वां कौन है? शिरसी का, ये जो ऊपर वाला है।
तई ही इनको कुल मिला करके एकाशद्वारम परम। यह पुर किसका है? कस्य? कदाजस्य जन्मादि विक्रिया रहित आत्मनो राजस्थानीय परधर्म विलक्षण। कस्य? किसका है? ये अज का है। वह अज कौन है? कदे जन्मादि विक्रिया से रहित है, उसको अज कहते हैं। उसका ये नगर शरीर है, 11 द्वार हुआ, 11 द्वार वाला आत्मा है। वो राजा के स्थानापन्न वस्तु है। जैसे नगर में राजा होता है, वैसे इस शरीर में आत्मा है। पुरधर्म विलक्षण, इसलिए उसका कह दिया पुरधर्म से विलक्षण। पुर का धर्म क्या है? मरना जीना। जन्म लिया है और मर जाएगा। पुर के धर्म क्या है? जायते, अस्ति, है ये नहीं, वर्धते, विपरिणमते, अपक्षीयते, म्रियते। ये क्या है? शरीर का धर्म है। और उसका विपरीत जो शरीर का धर्म नहीं है वो क्या है? वो अजय, वो आत्मा है। इसे पूरा धर्म मैंने शरीर का जो धर्म है उसका विपरीत है वो पूरा धर्म विलक्षण। अवक्र चेतसा मंत्रस्थ शब्द है, उसके अर्थ कर अवक्रम, अकुटिलम, आदित्य प्रकाशवत नित्यम। अवक्र का मतलब क्या? अकुटिल। अकुटिल से तात्पर्य बता रहे हैं। कुटिल का तात्पर्य है ये आदित्य प्रकाश के समान नित्य है। नित्यमेव अवस्थितम एक रूपम इत्यर्थ। कहने का मतलब वो एक रूप है, एक रूपम। चेतो विज्ञानम अस्य। चेता का अर्थ है विज्ञानम। अवक्र चेतस है ना, उसका अवक्र का अर्थ कर दिया एक रूपता। आदित्य के समान नित्य अवस्थित एक रूपता का नाम अवक्र है। और चेता माने विज्ञान, ऐसा एक रूप विज्ञान वाला। अस्य इति अवक्र चेता, ऐसा है जो वस्तु, उस वस्तु का नाम अवक्र चेता। तस्य इति अवक्र चेतसः षष्ठी बन जाता है। अवक्रम चेतो यस्य, ये विग्रह वाक्य हो गया। अवक्रम चेतो अस्य इति अवक्र चेता तस्य अवक्र चेतसः। कौन है वो? राजस्थानीय से ब्रह्मण, राजा के सदृश है जो इस नगर के अंदर। ऐसा जो आत्मा, जो ब्रह्म, उसको यहाँ पर कहा गया है अवक्र चेतस, उसका यह शरीर है। इसे षष्ठी। यदम पुरम तम परमेश्वरम पुरस्वामिनम अनुष्ठाय ध्यात्वा। तम अनुष्ठाय मंत्र में है, उसके लिए यदम पुरम, जिसका यह नगर है, उस परमेश्वर को पुरस्वामिनम, पुर के स्वामी को अनुष्ठाय, उसको अनुष्ठान करने का मतलब क्या होगा? कोई क्रिया की योग्य तो है नहीं वस्तु, है ना। इसे अनुष्ठान करना पड़ता है प्रकरणानुसार ध्यात्वा। ध्येय ही हो सकता है या नहीं, क्योंकि वह क्रिया के द्वारा विकार्य उत्पाद्य संस्कार या आप्य न होने के कारण से हमें उसका ध्यान ही कर सकते हैं, कुछ किया और नहीं जा सकता। ध्यानमित अनुष्ठानम सम्यक विज्ञान पूर्वकम, और ध्यान करना ही वास्तव में उसका अनुष्ठान है, उसके अलावा और कुछ नहीं। और वह भी कैसे? सम्यक विज्ञान पूर्वकम, उस तत्व का सम्यक विज्ञान पूर्वक जो ध्यान है वही उसका अनुष्ठान है। तम सर्वेशना विनिर्मुक्त सन, भाष्यकार जोड़ देते हैं, लेकिन उसका ध्यान कौन कर सकता है? हर कोई आदमी थोड़ी कर सकता है उस आत्मा परमात्मा परमेश्वर ब्रह्म का ध्यान। कहते हैं कि भाई वो उसको वही ध्यान कर सकता है जो इस प्रकार से होते हुए रहते हुए अपना जीवन यापन करते। कौन? सर्वेशना विनिर्मुक्त, सकल ऐषणाओं से रहित हुआ होते हुए सन, समम सर्वभूतस्तम ध्यात्वा न शोचती, ऐसा होते हुए सकल भूतों में स्थित उस आत्मा को समदृष्टि से ध्यान करके न शोचती, वह शोक नहीं करता। सर्वभूतस्तम आत्मानम समम ध्यात्वा, ऐसा समझना, न शोचती।
तद विज्ञानाद अभय प्राप्त है। क्योंकि ऐसा ध्यान करके यदि आपने उस ब्रह्म का अनुभव कर लिया तो क्या होगा, आप मुक्त हो जाओगे, अभय प्राप्ति होगी। शोकावसर अभावात कुतो भयक्षा, जब शोक का अवसर ही नहीं रह जाता है, अब भय की भी कहां से संकल्प हो जाएगा। यही अविद्याकृत काम कर बंधन विमुक्तो भवति। यही वो मैंने इस शरीर में जिंदा रहते हुए आप जीवन मुक्त हो जाओगे, जीते हुए ही आप मुक्त हो जाएंगे। यही वह शरीर स्थित है, शरीर के अंदर रहते हुए ही अविद्याकृत जो काम कर्म आदि बंधनों के द्वारा आप मुक्त हो जाओगे। कभी जीते जी मुक्त हो भी जाओ, बाद मरने के फिर जन्म मिलेगा तो क्या फायदा। कभी विमुक्त सन विमुच्यते, जैसे विमुक्त सन विमुच्यते पुनः शरीरम न गृह्णाति। मरने के बाद फिर कहां से मिलेगा, जब जीते जी मुक्त हो ही गया, अब मरने के बाद दोबारा जन्म थोड़ा मिलना है। इसे मरने के बाद भी गारंटी दे रहे हैं उसका दोबारा जन्म नहीं होगा और शरीरों को ग्रहण नहीं करेगा। इसलिए मंत्र में विमुक्त विमुच्यते 2 बार होती है। विमुक्त पहला जो शब्द है जीवन मुक्ति के लिए है, विमुच्यते विदेह मुक्ति के लिए। मतलब अपरोक्ष ज्ञान के बाद तो अगले जन्म तो होगा नहीं, जैसे प्रारब्ध कर्म कुछ शेष रह गया तो अगले जन्म हो जाता है। हाँ। ज्ञान के बाद भी ऐसा कोई बात नहीं है। नहीं ऐसा नहीं, अपरोक्षानुभूति के बाद भी हो सकती है ना, यदि प्रारब्ध बन जाए तो। जीवन मुक्त आप हुए हैं, अपरोक्षानुभूति हुई, तभी जीवन मुक्त माना जाएगा। जब जीवन मुक्त होते वक्त मैंने अपरोक्षानुभूति से पूर्व क्षण में यदि प्रारब्ध बन जाए, वो अपरोक्षानुभूति उस प्रारब्ध को काट नहीं सकता। वैसे पूर्व में यदि आपका ऐसा कोई संकल्प वासना वजह से बन जाए, जैसे होता है कई लोग महात्मा लोग हैं, अच्छे साधक है, चिंतक है, वेदांत के सब कुछ है, लेकिन कभी कभी ऐसे वासना अंदर भयंकर जबरदस्त रहता है, कहते क्या है जिंदगी है हमारी बेकार गई, ऐसा आ जाता है, तीव्र आता है। जबकि हमने 2-3 महात्मा से, अच्छे महात्मा सुना, वो कहते थे क्या जिंदगी, ब्राह्मण होकर सन्यासी होते तो अच्छा था। अंदर वो एक है कि भाष्कर बार बार कहते ब्राह्मण को सन्यासी नहीं, अब क्या करें, क्षत्रिय होते अज्ञान काल वश सन्यास ले चुके हैं, अब अंदर ही अंदर उनको पिंच करता है पॉइंट। जितना भी वेदांत अभ्यास भले कर रहे हो, और मान लो उनकी वेदांत अभ्यास में से किसी जन्म के पुण्य की वजह से जो वेदांत अभ्यास चल भी रहा हो और इस जन्म में अपरोक्षानुभूति कर भी ले रहे हो, किसी क्षण हो भी जाए अपरोक्षानुभूति, इससे पहले ये जो संकल्प है ब्राह्मणत्व संन्यास का, वो यदि प्रारब्ध धारण कर लेगा तो अगला जन्म का होगा ब्राह्मण घर में। ऐसा मतलब अपरोक्ष होते ही मतलब वो सब जो संकल्प है वो नहीं मिटता। प्रारब्ध जो धारण कर गया वो नहीं मिटेगा, जब प्रारब्ध कर्म रूप धारण नहीं किया वो मिट जाएगा। बार बार ये कहा संचित और क्रियमाण जब प्रारब्ध कर्म रूप धारण नहीं किया है, अपरोक्षानुभूति के पूर्व क्षण तक अगले जन्मों के लिए प्रारब्ध कर्म का भी प्रारूप भी नहीं बना है, जो वो नष्ट हो जाते हैं। यदि जान कोई व्यक्ति मरते वक्त मान लो अंतिम मिनट में अपरोक्षानुभूति हो जाए तो उससे पहले ही उसके प्रारब्ध कर्म बन चुका है मूर्छ दशा में। अगर यहाँ पे तो पूर्ण शरीर न गृह्णाति, इसलिए तो आता है ना गर्भ में, फिर क्यों वामदेव को हुआ। फिर भी कोई मतलब उस समय कुछ कथा सुनने, वो तो निमित्त कुछ तो हुआ ना बाबू जी, कुछ कमी है, जरा सी है कमी प्रारब्ध बन गया ना। अब उसको तो जड़ वर्ग से उससे पूर्व जन्म में वो पूरा मतलब अपरोक्षानुभूति का बिल्कुल नजदीक ना ऐसे नहीं अपरोक्षानुभूति के पश्चात। अब ये क्या है, यमराज जी को बताओ ये क्या है, अपरोक्षानुभूति नहीं हुई इनको। ऐसे वैदिक कितने दृष्टांत है वेदों में, उपनिषदों में। मगर ये शब्दावली बिल्कुल ये विमुक्षित है, मतलब एक का दूसरा। हाँ इसलिए, लेकिन तब भी आप भी जहां भी होगा समन्वय तो ऐसे ही का, वेदांत का कहीं भी हो तत्व समन्वय यही कहता है, वाक्य जैसा भी होगा वो जो सिद्धांत को हम तोड़ नहीं सकते। सिद्धांत में नहीं कहा सकता है कि भाई जो प्रारब्ध कर्म का प्रारूप बन चुका है वो अपरोक्षानुभूति से नष्ट हो जाएगा, ये सिद्धांत कभी नहीं होगा, चाहे जैसा भी वाक्य आए। सिद्धांत पक्का यही है, अपरोक्षानुभूति के पूर्व में जिसका प्रारब्ध कर्म रूप अभी बना नहीं है वो तो उसी शरीर के बाद विमुक्त का पुनर्जन्म नहीं होगा।
जैसा कोई ऐसा प्रारब्ध कर्म ब्राह्मण का जैसा सोच रहे हो उसका प्रारब्ध कर्म बढ़ रहा तो वो अपरोक्ष की अनुभूति होगा ही नहीं उनको, ऐसा नहीं नहीं नहीं, कोई जरूरी नहीं, कोई जरूरी नहीं। फिर सारे दृष्टांत जड़भत वगैरह सब सत्यानाश हो जाएगा। पुराणों की कथा में भी आया हुआ है, यहाँ की भी याज्ञवल्क्य क्या था, यमराज जी क्या थे, इसलिए मानेंगे कि आप, इसका मतलब इनको यमराज जी को पूर्व जन्म में अनुभूति हुई नहीं, अपरोक्ष अनुभूति बच गया था, तभी यम पद मिला, यम पद मिलने के बाद अपरोक्ष अनुभूति हुई, ये मानेंगे? क्या प्रमाण है? साफ वो स्वयं उनके अपने वचनों से, मैं जानते हुए सब कर चुका था इसलिए मेरे को ऐसा बनना पड़ रहा है, यम पद पर बैठा, बोला था कि नहीं बोला था? श्रुति विरोध हो जाएगा ऐसे सिद्धांत लेके चलेंगे तो। इसलिए ये ऐसा नहीं कि अप्रोक्षानुभूति होने, ये तो है, तो होता नहीं, सिद्धांत नहीं है कि मरणोत्तर क्षण या मरण क्षण में ही प्रारब्ध तय होता है, ऐसा सिद्धांत नहीं है। प्रारब्ध कभी भी तय हो सकती है आपका, और एक जन्म की हो सकती है, कई जन्म की भी हो सकती है। आप छोटे बच्चे हैं, उसी समय में आप ऐसा कोई दृढ़ संकल्प बन जाए, कोई प्रारब्ध बन गया, अगले जन्म के लिए बीज आपने बो दिया। कोई जवानी में हो सकती है। इसलिए अनेकों जन्मों का अनेकों स्तर पर जीवन भर में एक जन्म के अंदर आप अनेक जन्मों के लिए तैयारी कर सकते हैं, प्रारब्ध बन जाएगी अनेक जन्म की प्रारब्ध। इसलिए कोई जरूरी नहीं है कि आपकी अपरोक्ष अनुभूति होने से पहले जितना जीवन हुआ था उस जीवन में कभी भी ऐसा कोई संकल्प हुआ ही नहीं जो अगले जन्म के प्रारब्ध कर्म बना नहीं हो। ऐसी कोई गारंटी दे सकता है कर्म का? गहना कर्मणो गति, कोई गारंटी नहीं उसका। अब जड़ भरत जी का जो कहानी आती है 3 जन्म, किसी आधार पर तो आया है, दृष्टांत दिया हुआ है, अपरोक्ष अनुभूति हुई, लेकिन उससे पहले वो जो हिरण के प्रति जो प्रेम हुआ था वो प्रारब्ध बन चुका था, अगले जन्म के लिए क्या करें? 3 जन्म के लिए बन गया, बल्कि 1 जन्म के लिए नहीं, 3 जन्म का प्रारब्ध बन चुका था। उसके बाद अपरोक्ष अनुभूति हुई तो भी 3 जन्म को भुगतना पड़ा विधेय मुक्ति के लिए। तो जीवन मुक्त और विधेय मुक्ति में डिले होता है। आप जीवन मुक्त है, लेकिन और जितने प्रारब्ध बन चुका था उनके कारण जो जितना जन्म होना है प्रारब्ध कर्मानुसारेण उतने जन्म होगा, उसके बाद विधेय मुक्ति होगी। ये सिद्धांत ब्रह्मसूत्र में भी इस पर विचार है। इसलिए हम लोग बार बार एक येष्टात्रित्या के लिए क्यों जोर देते हैं? वैराग्य ही वेदांत का पहला सीढ़ी में ही विवेक वैराग्य जोड़ा क्यों? वैराग्य के बिना आप जितना भी वेदांत चिंतन करते रहेंगे आपके प्रारब्ध बन रहा है साथ साथ। ये मत सोचिए अगले जन्म के प्रारब्ध बना ही नहीं है, वेदांत सुन रहा हूं तो प्रारब्ध नहीं बनेगा हमारा, ऐसा नहीं है। दृढ़ वासना है, दृढ़ संकल्प जो बनती है वो प्रारब्ध धारण कर लेती है। भले वेदांत सुन रहे हैं, अपरोक्षानुभूति आगे बढ़ रहे हैं, आगे जाकर अपरोक्षानुभूति हो भी जाए, इन पता नहीं इस बीच कितने जन्मों के लिए हमने ऑलरेडी तैयारी कर दिया है। उतने जन्म तक आप जीवन मुक्त होकर रहे, इतना अंतर है। भगवान जो ददामि बुद्धि योगम तम, आपके इसमें पूरा ये होश रहेगा, मैं जीवन मुक्त हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, और ये प्राकृतिक शरीर चल रहा है, लीला आप देख रहे हैं। ये अंतर है। उसको अहमता ममता कर्तृत्व भोक्तृत्व जन्म से ही नहीं रहेगा। इस जड़ वर्ग है ना, तीनों जन्म तक उनको होश था पूरा का पूरा, कभी उनके कर्तृत्व भोक्तृत्व नहीं आया बीच में। नहीं, यमराज को यहाँ पर कहीं कर्तृत्व भोक्तृत्व नहीं है, तभी तरह भयंकर काम कर रहे हैं, सबका मर्डर। कर्तृत्व भोक्त रहे तो कैसे रहेगा? कर नहीं सकता। बस विधेय मुक्ति में इनका देरी है, उतनी यम पद तक पूरी होने तक विधेय मुक्त नहीं हो सकते। इसलिए भागवत पुराण देखो, ध्रुव की कहानी आता है, बलि का कहानी आता है, ये दोनों भी वेटिंग लिस्ट में है, दोनों जीवन मुक्त है, दोनों जीवन मुक्त है, दोनों को भगवान विष्णु ने गारंटी दे दिया। लेकिन कहते अब तुम्हारे जो संकल्प से तुम निकले थे तपस्या के लिए, अब मेरे दर्शन के बाद तुम्हारे विवेक खुल गया, तुम वैराग्य संपन्न होकर के ज्ञान प्राप्त कर रहे हो, तुम जीवन मुक्त हो गए हो, किंतु तेरा प्रारब्ध बन चुका है अगले जन्म का, तुमको तो इंद्र पद पाना है। बलि को कहा तुमको तो अगला इंद्र बनना है भाई। तो स्वामी जी हर जन्म में प्रारब्ध होते जाएगा तो जन्म होते जाएगा। हाँ होते रहेंगे, अनंत है, संसार चक्र ऐसा है। इसे यह चेद अवेदित अथ सत्यमस्ति इसलिए कहा श्रुतियों, इसलिए श्रुतियां कह रही बार बार जन्म से ही। इसलिए भाष्यकार एक गीता में क्या कहते,
वह व्यक्ति महान है जो ब्रह्मचर्य से ही सन्यासी हो जाता है। नहीं कहा, यदि भी श्रुति विकल्प दे रही है, श्रुति ने ग्रहाद्वा वनाद्वा गृहीभूतवा वनीभूतवा क्रम भी बताया, विकल्प भी दिया, लेकिन भाष्कर क्या कहते हैं, वह महान है जो ब्रह्मचर्य से ही सब त्याग कर विरक्त होकर के इस संसार से भोग से विरक्त होकर चला जाए, उसको जल्दी मिलने की संभावना है वह परोक्षानुभूति। और जो घिसपिट करके भोग विलास करके सारा रसास्वादन करके आ रहा है, उसकी वैराग्य कितनी होगी, कितना वो अपरोक्षानुभूति नजदीक की ओर जा सकेगा, कोई गारंटी है उसका? नहीं हो सकता। श्रुति स्मृतियों की जो सिद्धांत है उसके साथ हम लोग समझौता नहीं कर सकते। इसलिए फिर अब्बली ने पूछा, फिर महाराज तब तो मैं कहाँ भटकते रहूंगा? तो भटकोगे नहीं, चिंता मत करो, तुमको मैं रसातल में रख रहा हूं, और रसातल में मैं स्वयं वहां बॉडीगार्ड बनूंगा, तुम समाधि में रहो, तुम्हारा भजन का कोई विघ्न नहीं करेगा। कहा कि नहीं कहा भागवत में कहानी, वो अभी वहां समाधि में बैठा हुआ है। ये इंद्र का पीरियड खत्म होने के बाद उसकी समाधि खुलेगी तो विष्णु भगवान कहेंगे अब चल तू यहाँ से इंद्र पद संभालो। वो इंद्र पद जब खत्म होगा तब विदेह मुक्त होगा, जीवन मुक्त है लेकिन तब विदेह मुक्त होगा। लेकिन फिर जब इंद्र पद प्राप्त कर रहेगा उसके बावजूद भी उस प्राप्त कर्मानुसार है न किंचित अहंकार भी होगा, सब कुछ होगा, उस प्रजापति पास जाएगा, इंद्र विरोचन छांदोग्य कथाएं जैसे वो सारी घटना उसके साथ होगी, वो प्रारब्ध कर्म के अंतर्गत है। एक जीवन मुक्त की जीवन चल रहा है, इसलिए कोई गलत नहीं है। पुनः शरण न गृहणाति सतु नैक शरीर पुरवर्ती एवं आत्मा, और ये मत समझो वो आत्मा एक शरीर में रहता है और बाकी सब शरीर क्या है, मुर्दे हैं, ऐसा नहीं, न जड़ है वो। किंतरी सर्वपुरवर्ती, और सकल पुरों में रहने वाला, सकल शरीरों में रहता है। इस बात को कथन करने के लिए अगला मंत्र है कथम हंस शुचिषुरंतरिक्ष सद्धोता वेदिषद्रोण सत् नृषद्वर सद्रत सद्व्योम सद्दब्चा गोजारजा अद्रजारदम बृहत्। हंस, हन हिंसा गत्यो धातु है, उसे गत्य अर्थ लेंगे। हंति गच्छति हंस, जितने भी गमनशील शरीर है इन गमन कर्ता होने से उसको हंस कर दिया। गमनशील शरीरों में गमन कर्तृत्व रूपेण आत्मा भाषित होता है, अतएव उस गमन कर्तृत्वाद उसका एक नाम है हंस। उसी आत्मा को शुचि शब्द दूसरा नाम है। शुचि शब्द यहां पर है द्युलोक अर्थ में। द्युलोक में जो आदित्यादि रूप से, आदित्य रूप सीदती, आदित्य रूप से चलने वाला, चलने के कारण उसका नाम क्या हो गया, शुचि शब्द। सीदती गच्छति, सदृढ़ धातु का भी यहां सदस्य है ना, शब्द को सीधा आदेश होता है, सीधे जो आदेश हुआ वो गत्यर तक लेकर के कर रहे हैं यहाँ पर, इसलिए शुचौ, शुचि मने शुचौ मने दिवी द्युलोके, सीदति गच्छति आदित्य रूपेण यो असौ स शुचि शब्द। कौन है वो, ये ब्रह्म ही आदित्य रूपेण जा रहा है। सारे उपाधियों में वही चेतन सकल क्रियाकलाप करता हुआ दिखाई दे रहा है। आप घूमते फिरते पशु पक्षी सभी शरीरों में वह आत्मा ही गमन करता बना हुआ है। सूर्य जो चल रहा है, इस सूर्य में जो गमन करता है वो गमन करता, और कर्तृत्व है ना सूर्य में भी वो आत्मा ही है। अंतरिक्ष सत, और अंतरिक्ष में वायु के रूप से आकाश, अंतरिक्षों के बीच वाले जो आकाश में द्युलोक हो गया, बीच में अंतरिक्ष जो आकाश है, इसमें वायु के रूप में जो नहीं, वो एक छुटिया वसु, बाद में अंतरिक्ष शब्द है ना, वसु माने व्यापक, वसा आच्छादन, और वस निवास में से आच्छादन लेना, जो ईशावास में गम सर्व में आया था, व्यापक, व्यापकत्वात् उसका एक नाम, ब्रह्म का नाम वसु है, अंतरिक्ष सत। और क्या, आकाश में, अंतरिक्ष में चलने वाला होने से वह वायु रूप से भी चलने के कारण से उसको, उस ब्रह्म का एक नाम हो गया अंतरिक्ष सत। होता वेदिशत, ये दोनों एक साथ लेना पड़ेगा। वेदिशद
वेदी मने पृथ्वी में स्थित होने के कारण से वह होता है, उस अग्नि का नाम होता है। पृथ्वी में स्थित अग्नि, पृथ्वी पदार्थ जैसे लकड़ी वगैरह क्या है, पार्थिव वस्तु है, उसी में आग है, स्थित है। अतः पृथ्वी जो वेदी बनाते हैं हम लोग यज्ञ मंडप के लिए, वो भी क्या है, पृथ्वी तो है यज्ञ मंडप। अब उसमें हम उसके गड्ढा कर देते, मानव पृथ्वी गर्भ में एक तरह से आग है। और ज्वालामुखी जो उगता है वो कहाँ है, वो आग भी पृथ्वी का गर्भ में है। पृथ्वी के गर्भ में आग भयंकर है। तो इसलिए कहते हैं पृथ्वी हो गया वेदी, उसमें सीदति गच्छति अग्नि, यो असौ होता, अग्नि का होता, यहां नाम अग्नि का है। अग्नि रूपेण वह ब्रह्म ही होता है। होता से ऋत्विक नहीं लेना, होता से यहां ऋत्विक विशेष का नाम नहीं है, अग्नि का पर्यायवाची है होता। हुए अश्विनी होता, अधिकरण अर्थ में हम तृण प्रत्यय करेंगे, त्रिच नहीं करेंगे, कर्तरी में तृण प्रत्यांत होत्री। और अतिथि ही वो ऐसा है, अतिथि है वो, कलश में स्थित सोम को अतिथि कहते हैं। जिसके कलश में स्थित होने का कोई तिथि निश्चित काल समय नहीं है, इसे उसका नाम अतिथि। जिसकी तिथि, कौन तिथि को आ रहे हैं आप मालूम नहीं हो, उसका नाम अतिथि होता है। अतिथि उसे कहते हैं जो पहले खबर दिए बिना आ जाए। पहले से खबर जब आ रहे हैं चीज, फिर तो अतिथि कहाँ हुआ, तो बुकिंग करके आ रहे हो आप, तिथि निश्चय हो गया ना आपका आगमन का। अतिथि सत्कार समझ गृहस्थी नहीं करना चाहिए या अन्य किसी ने भी? सबको करना चाहिए। अतिथि सत्कार किसको निषेध है? नहीं, मतलब अतिथि देवो भव। शास्त्र कहता है जब ब्रह्मचर्य आश्रम से निकलता है उस समय सबसे पहले गुरु क्या देते हैं उसको, सत्यम वद धर्मम चर, मातृदेव भव, पितृदेव भव, आचार्य देव भव, अतिथि देवो भव। अतिथि सेवा तो सभी के लिए विहित है। एकमात्र जो परमहंस सन्यासी है, परिव्राज, तो घूम रहा फिर रहा है, उसे कोई अतिथि होता नहीं, वो खुद ही सबका अतिथि है। उसे घर ही नहीं है, कुछ भी नहीं है, उसका अतिथि होगा। अनिकेत स्थिरमति है ना गीता में, उसके लिए कहां से अतिथि होगा? जिसके घर द्वार है, जितने भी चाहे वानप्रस्थ आश्रम वाला उसके भी घर द्वार दिए तो उसको भी है। जो सन्यासी कुटी चक्र वाला है उसको भी है। जिसकी कुटिया है, कुटिया में रह रहा है, तो उसका कोई भी वहां आ जावे, बोल के आवे ना बोल के आवे, उसको खिलाना तुम्हारा काम है। यथाशक्ति यथासंभव पानी पिलाओ, कुछ करो, चाय पिलाओ, जो हो सके। हंस, हाँ वे अतिथि दुरोण सत। दुरोण सत का अर्थ है दुरोणा, द्रोण को दुरोण कह दिया तब अतिथि का विशेषण हो जाएगा दुरोण सत। द्रोण नामक कलश होता है, द्रोण कलश से सोमरस टपकता है, टपक के ध्रुवा नामक कलश में भर जाता है। वो एक बैलगाड़ी लकड़ी का बनाते, छोटी सी बैलगाड़ी, वो बैलगाड़ी वो रहता है जहां सवन मंडप, सदो मंडप बोलते हैं उसको, सवन करने, वहां पर सोमरस लता को कूट कर रस निकाला जाता है। वहां से बैलगाड़ी से उसको लाया जाता है जहां हवन करना, यज्ञ मंडप, सदो मंडप से यज्ञ मंडप में आएगा। वहां से लाने के लिए छोटी सी बैलगाड़ी लकड़ी की बनाते, खिलौना टाइप की छोटा सा होता है, जिससे द्रोण कलश बैठ जाए, वहां नीचे वहां से धागा लगा हुआ छेद से टपकते रहता है, नीचे गिरता है। और टपक के सोमरस इकट्ठा हो रहा है ना, वो सोम रूपी राजा का नाम अतिथि है, क्योंकि वह द्रोण कलश से गिर गिर करके इकट्ठा हुआ है। से द्रोण का दुरोण पाठ है एक पक्ष, भाष्कर बताएंगे दोनों पक्ष को। दूसरा द्रोण माने ग्रह, घर। घर में, आपके घर में अतिथि के रूप में ब्राह्मण जो आता है वही आत्मा है, भगवान है, ब्रह्म है। ब्राह्मण यदि किसी के घर में अतिथि के रूप में आ जावे, वह ब्राह्मण को साक्षात परमेश्वर समझ के, ब्रह्म समझ के उपासना करनी चाहिए, सेवा करनी चाहिए। यह कहते दो अर्थ द्रोण का, दोनों ही पक्ष में अतिथि का विशेषण। चाहे द्रोण कलश टपका हुआ सोमरस लो, चाहे आप ब्राह्मण लीजिए, घर में आया हुआ ब्राह्मण। नृषद, और मनुष्यों में गमन करने वाला नृषद वही कहा जाता है। इन मनुष्यों में जो गमन हो रहा है, इस गमन कर्तृत्व में विद्यमान जो इस मनुष्य के शरीर के अंदर विद्यमान है, वो आत्मा ही का नाम दूसरा नृषद है।
ये सब पर्यायवाची हो जाएगा। आत्मा का नाम है ये सब, अलग अलग क्रिया का कर्तृत्व न भोक्तृत्व न आप जो अनुभव कर रहे हैं वास्तव आत्मा में आरोपित कर्तृत्व भोक्तृत्व है। और मैंने चेतन के कारण से ही ये सब क्रियाकलाप हो रहा है। और कहते हैं रसत के बाद वरसत, देवताओं में गमनशील वर वरेशु देवदासु जो गमन कर्तृत्व में भासमान है वो आत्मा है। रतसत, रत कार दो है सत या यज्ञ, इनमें जाने से वह ऋतसत कहा जाता है। ऋतम कार करते हैं सत अथवा यज्ञ, सत्यम अथवा यज्ञो वा तस्मिन सिद्धति, उससे जाने वाला होने से भी उसका नाम ऋतसत हो गया। व्योम सत, व्योम सत, और कहते आकाश में चलने से उसका नाम व्योमसत हो गया। जितने भी निशाचर होते हैं आकाश में चलने वाले भूत प्रेत वगैरह, उनके भी चलने का पीछे कौन है? कर्तृ चेतन वहां पर कारण आत्मा ही है। और अब्जा, अप माने जल में जो जायती यदि अब्जा, शंख हुआ, मगरमच्छ हुए, मछली हुए, सारी चीज अब्जा, इनमें भी चलने फिरने इत्यादि जो कारण दिखाई दे रहा है वह कारण भी आत्मा ही है। गोजा, गो से यहां लेंगे पृथ्वी, पृथ्वी में जो पैदा हुआ करता है गेहूं चावल सब्जी वगैरह, ये सब में भी ये चीज जो चेतनता का भान हो रहा है आपको, प्राण शक्ति का जो भान हो रहा है आपको, वह प्राण शक्ति का कारण क्या है? वह ब्रह्म ही है उस रूप से। और ऋतजा, ऋतजा यज्ञान रूप से उत्पन्न जो है वो ऋतजा है। यज्ञ के अन्न, यज्ञान विशेष है ना, 10 गिनती किया गया है। यज्ञ में उपयोग करने योग्य अन्न माने जा रहे हैं जो, उन यज्ञान जो व्रीहयवादी उन्हीं को जो है अलग से गिना दिया। इसलिए गोजा से हम सामान्य अन्न को लेंगे जो यज्ञ अन्न नहीं है। यज्ञ में अप्रयुक्त अन्नों को गोजा शब्द से लिया जाएगा और यज्ञान्नों को ऋतजा शब्द से लिया जाएगा। अद्रिजा, अद्रिजा और पहाड़ों में जो उत्पन्न होता है, नदी आदि रूप से जो, नदी आदि के रूप से जो प्रकट होकर के पहाड़ों से निकलकर समुद्र तक दौड़ते हैं, वे भी सब के दौड़ के पीछे भी कारण कौन है? वह ब्रह्म ही है। उस ब्रह्म के नाम अद्रिजा हुआ। ऋतम, और वह सत्य स्वरूप भी है, त्रिकाला बाध्य होने के कारण से वह ब्रह्म ऋत है, सत्य है। और बृहत, सबका हर प्रकार के दृष्टिकोण से विचार कर देखने पर हर चीज के प्रति कारण वही होने के कारण से उसको हम क्या कहते हैं? बृहत है, वह महान है, इसलिए उसका नाम ब्रह्म है। हंस, हंति गच्छति, हंस गमन कर्तृत्वेन बोध्य होने से उसका नाम हंस है। शुचिशत, शुचौ दिवी आदित्यात्मना सीदति गच्छति शुचिसत, द्युलोक में आदित्य रूप से जो चलता फिरता है इसलिए उसका नाम शुचिसत हो गया। वसु, वासेति सर्वानिधि, वसु सभी को वास कराता है, व्यापक होने के नाते सबको अपने में अध्यारोपण करा लेता है, इसे उसका नाम वसु हो गया। वायुवात्मना अंतरिक्षे स्थिति अंतरिक्ष सत, भाषाकार जानबूझ कर निजन प्रयोग कर दिया, वासेति बोल दिए, आप वस निवासी में ले सकते हैं। सबका निवास स्थान वह ब्रह्म ही है। ये सभी चित्रों का निवास स्थान पट है। यह सभी चित्रों को अपने अध्यारोपण कर लेने से, सभी चित्रों व्याप्त होने से सभी तरह व्यापकाधिष्ठान पट जैसा होता है, उसी प्रकार आप ले सकते हैं दोनों तरीके से। इसे जान के निजन प्रयोग कर दिया भाषाकार ने। वायुवात्मना अंतरिक्ष स्थिति, अंतरिक्ष वायु रूप से अंतरिक्ष में बीच के आकाश में जो दौड़ फिर रहा है, कर्तृत्व रूपेण भी वह आत्मा ही है, इसे उसका नाम अंतरिक्ष सत्य है। होता मैंने अग्नि ही, क्यों? ऋग्वेद मंत्र कहता है अग्निर्वै होता इति श्रुतयः है। वेद्याम पृथिव्याम सिद्धति वेदिशत, वेदियाम मने पृथिव्याम, सिद्धति वेदिशत, यम वेदी परो अंत पृथिव्या इत्यादि मंत्र वर्णा, ये ऋग्वेद संहिता का है 5-3-20, इसका नंबर तो मालूम है, आगे ऊपर वाले का मालूम नहीं। पृथ्वी में गमन करता है इसलिए वेदिशत है।
टीकाकार को नीचे समझा रहे, या यज्ञ प्रसिद्धा वेदी पृथिव्या, जो यज्ञ में प्रसिद्ध क्या है वेदी, पृथ्वी ही वेदी है। परो अंत पर स्वभाव इति वेद्या, पर का तात्पर्य स्वभाव, पर अंत वह पर का अर्थ है स्वभाव इति वेद्या पृथ्वी स्वभाव संकीर्तनात्, कहने का मतलब वेदी का हमेशा स्वभाव है और पृथ्वी स्वभाव वाला ही हुआ करता है। जैसे पृथ्वी वेदी शब्द वाच्य भवति इत्यर्थ, इसलिए पृथ्वी क्या है, वेदी शब्द वाच्य, उसके घर में स्थित होने से अग्नि ही होता है, वेद शुद्ध होता। अतिथि सोम सन दुरोणे कलश सिद्धि दुरोण सत है ना। अतिथि कौन है, सोम का दूसरा नाम अतिथि है। क्यों, क्योंकि दुरोणे कलश, दुरोण नामक जो कलश है उस कलश में सीधती टपक टपक करके भर जाता है, इसलिए उसका नाम दुरोण सतरूपी अतिथि, वो ब्रह्म ही है, वो सोम ही है। अथवा दूसरा अर्थ करते हैं ब्राह्मणो अतिथि रूपेण व द्रोणेशु गृहेशु सिद्धि। द्रोण का अर्थ यहाँ घर बनते, गृहेशु द्रोणेशु गृहेशु, केन रूपेण अतिथि रूपेण कौन आ रहा है, ब्राह्मण जो आया है वह ब्राह्मण ही ब्रह्म है, समझो आत्मा है। नृषंत नृषत नृषु मनुष्येषु सिद्धि नृषत, वरसत वरेषु देवेषु सिद्धि वरसत, ऋतम ऋतम का दो अर्थ है, सत्यम यज्ञो वा, सत्य तो यज्ञ, तस्मिन सिद्धि, उसमें जो प्रतिष्ठित है उसका नाम ब्रह्म है, आत्मा है। व्योमसद, व्योम ने आकाश स्थिति, व्योमसद व्योम में निशाचरों का गमन कर्तृत्व में स्थित है जो, वह आत्मा का नाम जो है अंतरिक्ष व्योमसत। अब्जा अप्सु शंख शुक्ति मकरादि रूपेण जायते इति अब्जा, जल में शंख शुक्ति मकर इत्यादि रूपेण जो पैदा होते हैं उस वजह से तद आत्मरूपेण भी उस ब्रह्म का एक नाम पड़ गया अब्जा। गोजा गवी पृथिव्याम, गौ में ऐसा अर्थ नहीं करना है, इसे कहते गवी पृथिव्याम व्रीहियवादि रूपेण जायते गोजा। ऋतजा यज्ञांगी रूपेण जायते, यज्ञ का अंग रूपेण, ऋत शब्द के यहाँ केवल यज्ञ अर्थ में लिया गया, यज्ञ का अंग रूपेण जो पैदा हो जाता है उसको कहते हैं ऋतजा। अद्रिजा पर्वतेभ्य नद्यादि रूपेण जायते अद्रिजा, पर्वतों से नद्यादि रूपेण जो पैदा हो रहा है और चल रहा है वो चाल उत्पन्न और चलन कर्तृत्व में भी वह आत्मा ही दिखाई देता है। सर्वात्मा सन ऋतम अविद्युत स्वभाव वह सर्वात्मा होते हुए भी वह कैसा है, वह ऋत है। ये मत सोचो सकल उपाधियों का संबंध होने से उपाधियों का जन्म मरण का सभी मरेगा जन्मेगा, और उपाधि मिथ्या हुए तब संबंधी होने से भी मिथ्या हो जाएगा। ऐसे भ्रांति को दिमाग करने के लिए क्या कहते, ऋतम मने अवितत स्वभाव, अमिथ्या स्वभाव, विततम मने मिथ्या, विगतो तथा भाव इति विधत्यम, तथा भाव जिसका नष्ट हो जाए उसका नाम विथत, विथत्य, विगतम तथात्म इति विथत्यम, न विथत्य इति अवितथ्य, अवितत स्वभाव। यह चीज ऐसा है, ये कहना तथा भाव, और ऐसा है यह निश्चय नहीं है जिसका, और जिसको कोई स्वरूप है ही नहीं उसको क्या कहेंगे, वितथा। वितथा भाव वितथ्यम भी वैतथ्यम भी प्रतिवेदा, यद करोगे तो वितथ्यम, शय करोगे तो वैतथ्यम। ऐसा वैतथ्य प्रकरण मांडव्य उपनिषद के तीसरा प्रकरण का नाम है वैतथ्य प्रकरण। वितथ्य वैतथ्य दोनों बनता है, वितथा भी रख लो वैसे का वैसे, न वितथा इति अवितथा, अवितथा स्वभाव इति अवितथा स्वभाव समास हो गया, अमिथ्या स्वभाव वाला है अर्थात त्रिकाल अबाध्य स्वभाव वाला है। ये मिथ्या स्वभाव वाला है वो कैसा होता है, कभी न कभी बाधित हो जाता है, त्रिकाल अबाध्य नहीं है, त्रिकाल बाध्य है। बृहत महान सर्वकारणत्वात्, तो प्रश्न उठता है
ये जो कठोपनिषद के मंत्र आपने पढ़ा, हंस शब्द वसुरंतर इत्यादि, इस मंत्र का ब्राह्मण भाग में आप देखेंगे ना, इस मंत्र पूरा मंत्र यही है, लेकिन शुरू में जोड़ दिया 3 शब्द, असौ वा आदित्यो, असौ वा आदित्यो हंस शुषद वसुरंतर इत्यादि मंत्र ब्राह्मण भाग में। इसका मतलब इस सब नाम आदित्य का है और आप उसको घटा रहे हो मंत्र में आकर के यहां ब्रह्म में, तो गलत है। आंध्रगिरी की अंतिम पंक्ति, असौ वा आदित्यो हंस शुषदिति ब्राह्मणेन आदित्यो मंत्रार्थतया व्याख्याता, पूर्व पन्ने का अंतिम पंक्ति से। वहां तो आदित्य रूप से ही मंत्रार्थ का व्याख्यान किया गया, कथम तद विरुद्धम इदम व्याख्यातम, और उसके विरुद्ध यहां पर आकर ब्रह्म की व्याख्या कर दिया आपने। तब सिद्धांत में जवाब दे रहे थे कि भाष्य में, अब यद्यपि आदित्य एवं मंत्रेण उच्यते, यदि आप मान में लें कि आदित्य को ही मंत्र भाग में कहा गया है, तदापि यस्य आत्मस्वरूपत्वम आदित्यस्य, फिर भी कोई आपत्ति नहीं है, उस आदित्य का भी आत्मा कौन है? ब्रह्म ही तो है ना। तदा अपि तब भी जो है समस्या हमारे सामने नहीं है, हमारी वाक्य बिगड़ती नहीं, क्योंकि अस्य आदित्यस्य आत्मस्वरूपत्व अंगीकारा अंगीकृतत्वात्, दोनों षष्ठी कट्टा ले लो जो आगे पीछे में है, अस्य आत्मस्वरूपत्वम आदित्यस्य, है ना, अस्य आदित्यस्य आत्मस्वरूपत्वम अंगीकृतत्वात्, मनीष ब्रह्म को उस आदित्य के आत्मस्वरूपत्व स्वीकार किया गया है। ब्राह्मण व्याख्यान अपनी विरोध, इसलिए ब्राह्मण व्याख्यान में इस व्याख्यान के साथ में कोई विरोध नहीं है। सर्वव्यापी एक एव आत्मा जगत, क्योंकि मंत्र का तात्पर्य क्या है? इतना है, सर्वव्यापी है, एक ही आत्मा है इस संपूर्ण जगत का। अतः आदित्य का भी आत्मा वही होने से आदित्य का पर्यायवाची कह दो या आदित्य की आत्मा का पर्यायवाची कह दो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आदित्य से हम लक्षित कर देंगे उसकी आत्मा को ब्राह्मण भाग में। न आत्मभेद इति मंत्रार्थ, कहने का तात्पर्य है वास्तविक आत्मभेद बिल्कुल नहीं है, ये इस मंत्र का अर्थ है। आत्मन स्वरूपाधिगम में लिंगम उच्चित है। आप कहते देखो अब तक जो कहा हुआ है और आगे जो कहने जा रहे इसके बीच में बहुत सुंदर जोड़ रहे हैं आंध्री, यही हम प्रेत विचिकित्सा नायम स्थिति चैक इत्यादि मनुष्य या पूर्व विचिकित्सा प्रश्न मूलत्वभाविता, जो प्रश्न का मूल था रूपेण नचिकेतन उत्पन्न की थी शंका, सापे निर्मूला, वास्तव में निर्मूल सिद्ध हो गया इत्येतत् दर्शयितुम, और इस बात को और भी सुंदर से दिखाने के लिए देह व्यतिरिक्त आत्म से तुम साधे, देह से भिन्न आत्मा के सत्य को सिद्ध करने के लिए जा रहे हैं आत्मस्वरूपाधिगम में लिंगम उच्यते इत्यादि से। सर्वे प्राण प्रकरण व्यापाराश्चेतनार्था, कि ये प्राण और कर्ण के जितने भी व्यापार है ये सब चेतन के लिए हुआ करता है। प्राणापान आदियों से हो रहा है और इंद्रियों से जो हो रहा है ये सकल व्यापार किसके लिए है? आप चेतन जो इसमें है आपके लिए है। यथा रथादि जड़ों में होता हुआ व्यापार और रथ के चालक सारथी का जो व्यापार है वह रथी के लिए हुआ करता है, तद्वत तत्प्रयुक्ता भवित मरंती जड़ चेष्टत्वात् रथ चेष्टावत। देखो अनुमान कर दिया नहीं, जड़ चेष्टत्वात् जड़ की चेष्टा होने से रथ चेष्टा के समान। ऊर्ध्वं प्राणमुन्नयत्यपानं प्रत्यगस्यते मध्ये वामनमासीनं विश्वे देवा उपासते। ऊर्ध्वं प्राणम उन्नयति, कहां से ऊपर की ओर प्राण को फैलाता है? ये कोई स्थान तो होगा। ऊर्ध्वम कहां से? ऊर्ध्व ग्रहण करना पड़ेगा हृदय देश से, हृदय से ऊपर की ओर प्राण को फैलाया जाता है। अपानम प्रत्यगस्यति, और अपान वायु को हृदय से नीचे की ओर फेंकता है फैला करके। मध्य वामनमासीनम, और मध्य में ऐसा करता हुआ कौन बैठा है? हृदय कमल के भीतर जो बैठा है उसी का नाम वामन भगवान है। वमु संभजने, संभजनीय ध्येय वात ब्रह्म ही इस मध्य में, इस शरीर का बीच में, हृदय कमल के भीतर में
बैठा हुआ है। उस संभजनीय आत्मा को ही जो आसीनम करते नहीं कि आसन आसीनम करते, हम लोग सीधा कहते बैठा हुआ नहीं, वास्तव में अर्थ आसीनम करते बैठा हुआ ही नहीं लेना है। भाष्यकार कहेंगे इसलिए आसीनम करते बैठा हुआ नहीं लेने का। वहां जो संभजनीयम वामनम संभजनीयम यद विद्यते विश्वे देव उपासते, उसी को सभी देव उपासना करते, मैंने सारी इंद्रियां अपने अपने विषय के भेंट बलि पूजा प्रदान करता हुआ उसकी उपासना पूजा कर रहे हैं। या देवा मैंने इंद्रिया करणानि, सर्वे देवा विश्व मैंने सर्वे देवा। ऊर्ध्वाम हृदयात, कहां से ऊर्ध्व? भाषा कहते हृदयात। प्राणम प्राणवृत्तिम वायु उन्नयति ऊर्ध्वम गमयति, वायु को प्राणवृत्ति जो वायु विशेष है उसको ऊपर की ओर फैलाते हुए चलाता है। तथा अपानम प्रत्येक अधो अस्यति क्षिपति यह इति वाक्य शेष। यह करके ध्यान करना पड़ेगा। तम उपास्यता के घटाना है ना, तम वामनम लेना है आपको ने। जो इस प्रकार से सकल क्रियाओं का अधिष्ठाता बन के चेतन विद्यमान है, उसी चेतन को यह मन सारी इंद्रियां उपासना करती है। यह इति वाक्य शेष है। प्रत्येक मैंने अधो अस्यति क्षिपति यह, या प्रत्येक मैंने अंतरतम नहीं लेना, जैसे हमने प्रत्येक आत्मा प्रत्येक अर्थ अंतरतम ले लेते हैं, है ना, वो नहीं लेना। इसलिए प्रत्येक अर्थ अधो मैंने पूर्व का विपरीत, इतने से तात्पर्य। वहां पर भी प्रत्येक अर्थ यही था, हम बहिर्मुख हैं और उसको अंतर्मुख करना, प्रत्येक विपरीत है। वहां भी मुख्य अर्थ उसका विपरीत है, प्रकरणानुसार में कटे भीतर घाना अर्थ कर देते, अंत प्रति गच्छति अंछति इति प्रत्येक अर्थ कर देते। वहां यहां ऊर्ध्वगमन हो चुका है, तद विपरीतम तत्प्रति में तद विपरीतम अंचित गच्छति, प्रत्येक मैंने आधा अर्थ तो व्युत्पत्ति वही करेंगे, प्रतिकार विपरीतम अंचित गच्छति विपरीतम गच्छति। और किसके विपरीत कहा, ये तो प्रकरण अनुसार नहीं होगा। वहां इंद्रिया बहिर्मुख हो रही थी, उसका विपरीत अंतर्मुखता का अर्थ प्रत्येक हो गया। और यहां हवा ऊपर की ओर गई हुई है प्राण, उसके विपरीत क्या होगा, नीचे होगा। इसे यहां प्रत्येक अर्थ नीचे हो जाता है। शब्दार्थ में अंतर नहीं है, लक्ष्यार्थ में अंतर होता है। व्युत्पत्ति में फर्क नहीं, प्रति मने विपरीतम अंचति गच्छति प्रत्यक। व्युत्पत्ति अर्थ करने में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। व्युत्पत्ति के वजह से जो निकला हुआ वाच्यार्थ में कोई अंतर नहीं है। लक्ष्यार्थ में कहीं प्रत्येक अर्थ हो गया भीतर अंतरतम आत्मा के लिए, और यहां लक्ष्य के अनुसार अपान वायु के लिए नीचे, लक्ष्यार्थ भिन्न हो जाता है। मुझे जैसे यहाँ पे ऊर्ध्वम आया तो मतलब उसका विपरीत अर्थ विपरीत क्या होगा, अधः हो गया। मगर जहाँ प्रत्येक आत्मा जैसे जहाँ पे परांच कहानी परांच नहीं आए तो भी उसको मतलब प्रकरण एक बार बोल दिया गया, उसको सर्वत्र लेना है। नहीं मतलब कभी भी कहीं पे भी परांच नहीं आ रहा तो भी लेते हैं ना। नहीं आगे तो भी लेना ही है, क्योंकि अन्य सूत्र ने कह दिया ना, प्राण के साथ कह दिया ना, एक बार कहते कह दिया आवृत प्रत्येगात्मा नमेक्षत। इसकी शुरू में क्या है, प्रांच खाणी वितरण स्वयंभू। अतएव जहां कहीं भी आत्म संबंधी प्रकरण है वहां तेल प्रांच खाणी है प्रत्येगात्मा, यह लेनी पड़ेगी। इसे ब्रह्म तत्व समन्वय क्यों कहा है, ये नहीं कि हर बार श्रुति वही बार दोहराते हैं तो पुनरुक्ति दोष में हो जाएगा, बहुत ज्यादा ग्रंथ भी बढ़ जाएगा, मात्रा भी बढ़ जाएगी अनावश्यक से। एक जगह कह देते हैं जहां विस्तार पर कह दिया, अब उसको अन्यत्र जब भी लेंगे अनुवाद करके संक्षेप में संकेत कर दिया जाता है। तम मध्य, देखो तम अरे यह इसलिए अध्याय किए थे, यह यदि वाक्य शेष जो ऐसा है तम उसको मध्य कहा, हृदय पुंडरीक आकाश है आसीनम बुद्धो अभिव्यक्त विज्ञान प्रकाशम। देखो आसीनम कर क्या कर दिए, प्रकाश। बैठा हुआ को आसन लगा के पद्मासन में, ऐसा अर्थ नहीं करने का। यहां बुद्धि में केंद्र रूपेण रहेगा वो आत्मा, प्रकाश रूपेण है। बुद्धि में अभिव्यक्त विज्ञान प्रकाश रूपम, अभिव्यक्त है वो, ये नहीं कि अनभिव्यक्त है, सदा अभिव्यक्त है। उसका विज्ञान स्वरूप प्रकाश स्वरूप होता सदा अभिव्यक्त है। यदि वो अभिव्यक्त ना हो तो अन्य कोई संसार का वस्तु अभिव्यक्त ही नहीं हो पाएगा। तमेव भांतम अनुभाति सर्वम, वह अभिव्यक्त होने से हमें वस्तु अभिव्यक्त होता हुआ दिखाई दे रहा है।
इसलिए कहते हैं बुद्धि में अभिव्यक्त विज्ञान प्रकाश स्वरूप रहने का नाम ही ये आसीनम है। वामनम मैंने संभजनीयम, ममु संभजने, वनु ममु संभजने धातु, इसे कहते हैं संभजनीयम ध्येयम इत्यर्थ। विश्वे सर्वे देवा किनके द्वारा ध्येय पूज्य हृदय सकल इंद्रियों के ही द्वारा। चक्षुरादय देखो हो गया ना, देवा कटे कौन? चक्षुरादि। प्राणा रूपादि विज्ञानम बलिम उपाहरम दो विषय इव राजनम उपासते। रूपादि का जो ज्ञान है, वृत्ति ज्ञान है, इनको लेकर के जा रहे हैं, उस आत्मा को अर्पण कर दे रहे हैं भोग के लिए। उसी प्रकार जिस प्रकार से वैश्य जाति के लोग राजा को पहले जमाने में ये धन देते थे, दो कारण से देते, स्वेच्छापूर्वक, ईमानदारी थी ना, इनकम टैक्स चोरी नहीं। आजकल तो सब चोर ही चोर है। क्या करे, एक ने दूसरा टैक्स, तीसरा टैक्स, चौथा टैक्स, नया नया टैक्स के नाम लेते रहते सरकार। हर बार एक नया टैक्स खड़ा करना पड़ता है। क्या करे, ये किन प्रकार लेना है ना सरकार ने भी, लेकिन हर चीज की चोरी का रास्ता निकाल लेंगे। पहले ऐसे नहीं था, इसे टैक्स की जरूरत ही नहीं थी। एक जमाना वो था टैक्स देने की जरूरत ही नहीं, कि लोग स्वतः ही वैश्य वर्ग लोग ले जाकर राजा को धन देते थे, राज्य का संचालन करना है। सड़कों पे जो बिजली के खंभे तो थे, तेल के खंभे होते, तेल के दीपक, वो तेल कहाँ जाएगी है? सेना के लिए कहाँ से आएगा? उस सैनिकों को कहाँ से तनख्वाह देंगे? ये वैश्य लोग स्वतः ही पैसा देते थे। इसे कोई टैक्स का नाम ही नहीं था, कर की जरूरत ही नहीं थी। और स्वतः कोई देना ही नहीं चाहता। अब सरकार लेना भी चाहती, उससे भी बचने की कोशिश कर रहा है, बेईमानी कर रहा है। और सरकार के साथ बेईमानी करेंगे लोग, साधु के साथ बेईमानी करने को तैयार हो गए हैं। देख रहे हैं आप लोग, या नहीं? एक सरकार से बेईमानी करने के लिए और दूसरे साधु को पहले देगा दान कर करके, फिर उसको वापस लेगा। ये बेईमानी देखो, ब्लैक को व्हाइट कर लिया उसने। इसको कहते हैं ब्लैक मनी को व्हाइट मनी करना। और कई लोग क्या करते हैं, 10,000 रुपये दे देते हैं, 50,000 रुपये रसीद काट के दे दो बोलते हैं। अब महात्मा जो बैठा है या गृहस्थी जो मैनेजर बैठा हो, सोचते चलो 10,000 तो आ रहा है ना, और 40,000 का ही खर्चा दिखा देंगे, क्या दिक्कत है? नहीं, 50,000 आपके इसमें तो खाते में तो 50,000 चढ़ गया, अब रसीद काट दिए, आए तो 50,000 दिखाना पड़ता है ना। तब क्या करके 40,000 रोज भंडारा हो गए दिखाने, क्या करें? फर्क क्या पड़ता है? रसीद काट दे, रोज भंडारा हुआ और इतने महात्मा खा, इतना खर्च हो गया, इतना चावल आ गया, इतना ये खर्च, इतना सब्जी आ गया, इतना वो आ गया, वो आ गया। कि भाई भरना ही तो है कागज, और करना क्या है? दिखा देते खर्चे दुनिया भर। ऐसे हमने आंखों से आश्रमों में देखा तमाशा, और खुद के साथ तो हो ही गया ना। अभी तो देखने क्या है, ये संसार का स्वभाव है। और पहले ऐसे नहीं था। वसु माने जो विषह, विषह माने वैश्य जाति के लोग राजा के पास जैसा ले जाके देते थे। एक तो टैक्स आदि बढ़ावे नहीं, और उनके धंधा में कोई अड़चन न डाले राजा, दोनों कारण से देते थे। तादर्थेना अनुप्रवृत्त व्यापार भवति इत्यर्थ। कहने का मतलब उन आत्मा के लिए ही निरंतर व्यापार कर रही है ये सारी इंद्रियां, ये इसका अर्थ है। यदर्थ ये प्रयुक्ता सर्वे वायु कर्ण व्यापारा सो अन्य सिद्ध इति वाक्यार्थ। इस मंत्र का यह वाक्यार्थ निचोड़ क्या है? जिसके लिए और जिससे प्रेरित होकर के, इन्हें पहले आ चुका है ना, ये न वाक अभ्युत्य परिषद में, जिसके कारण से वाणी बोल रही है। इसी को कहा पर कर यदर्थ और यद प्रयुक्ताश्च सर्वे, वायु मने प्राण क्रियाएं, कर्ण मने इंद्रिया, वायु कर्ण व्यापार, प्राण व्यापार और कर्ण व्यापार, जिसके लिए किया जा रहा है वह क्या है? वह एक कर्ण वायु शरीर आदि सबसे भिन्न अन्य है। यह बात सिद्ध हो गया इति वाक्य।